हाँ जी, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे, एक आपको सीक्रेट ऐसा बताता हूँ, संत लोग बता देते हैं बहुत चीज़ें लेकिन समझ में नहीं आती। प्रेमानंद जी का, प्रेमानंद जी के आजकल यूट्यूब पे इत्यादि वो सब जगह उनकी बहुत मशहूरी है भगवान की कृपा से। क्योंकि जब भगवान किसी के सर के ऊपर हाथ रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उनका आकर्षण बढ़ जाता है। तो वो संत हैं। अब 20 साल से पहला चमत्कार, ये 20 साल से उनकी किडनियाँ ख़राब है, कैसे चल रही है? असंभव है मेडिकल के हिसाब से, लेकिन चल रहा है, वो भगवान का हाथ रखा हुआ है। वैसे ही एक उन्होंने और सीक्रेट थोड़ा-सा बताया लेकिन दुनिया में समझ नहीं आया, उसका कारण क्या था? कि उनको किस तरह से भगवत प्राप्ति हुई, वो चीज़ आपको समझाता हूँ। ये नियम होते हैं प्रकृति के, अगर इन नियमों को हम फॉलो कर लें या समझ भी लें, पहले समझना पड़ता है फिर फॉलो होते हैं। तो प्रेमानंद जी महाराज का एक जो सीक्रेट है जिससे उनको प्राप्ति हुई, वो नेगेटिव घटना थी लेकिन वो परमात्मा को प्राप्त कर गए उसी नेगेटिव घटना से। वो चीज़ आपको बताता हूँ। हालांकि मैंने उनकी एक शॉर्ट वीडियो देखी थी तो उसमें मैं समझ गया, लेकिन मुझे पता है दूसरे नॉर्मल लोग नहीं समझ पाए कि कैसे, क्योंकि पूरा विज्ञान उनको समझ में नहीं आता। तो वो चीज़ बताता हूँ कि कैसे उनको साक्षात परमात्मा के दर्शन हुए, परमात्मा की प्राप्ति हुई। असल में हमारे और परमात्मा के भीतर जो रुकावट है वो ये है कि मुझे 100 सहारे हैं पहले। जैसे अभी प्रेमानंद जी की बात करें तो उनके साथ पहले घटना क्या हुई, पहले उनकी बताता हूँ किस तरह से प्राप्ति हुई, वो सीक्रेट क्या है, फिर उसके बाद समझाता हूँ। वो कभी ऐसी अवस्था में थे, 20 साल पहले की बात, तो उनकी किडनियाँ खराब हो गई और चेकअप हुआ तो डॉक्टर के पास ले गए उनको, तो उनको समझ नहीं, वो बोले तो उनको डॉक्टर ने कहा कि इनकी किडनियाँ ख़राब है। दूसरे साथी को भी बता दिया, उनको भी बता दिया, तो किडनियाँ ख़राब है। जैसे ही उनको ये बताया वो कहते ठीक है, किडनियाँ में खराबी आ गई, कोई बात नहीं, चलो राम राम करो। वो आ गए वापस, लेकिन साथी ने फिर कहा कि ये गंभीर मामला है। उसने कहा, प्रेमानंद जी ने पूछा क्या गंभीर है? वो कहते हैं किडनियाँ ख़राब है। वो फिर भी नहीं समझे, वो कहते हैं ख़राब है तो होंगी, मेरा क्या बिगाड़ती हैं, मेरे तो ये हल्की सी प्रॉब्लम हुई तो ठीक है, तो मेरा क्या? वो कहता नहीं, इससे बहुत ज़्यादा गड़बड़ होगी। उन्होंने पूछा होगा क्या इससे, ये तो बताओ। वो अब सीधे साधे प्रेमानंद जी, उन्होंने पूछा होगा क्या? उसने सिंपल सहज भाषा में एक शब्द कहा, वही शब्द उनको परमात्मा की प्राप्ति करवाने वाला हुआ। घटना नेगेटिव थी लेकिन वही परमात्मा तक पहुंचाया उसी चीज़ ने। तो उसने कहा कि जिसकी ये किडनियां खराब हो जाती हैं, क्योंकि वो समझ नहीं रहे थे, तो उन्होंने कहा वो व्यक्ति मर जाता है, वो व्यक्ति मर जाता है। प्रेमानंद जी ने सुना, अरे मर जाता है, तो शरीर से तो मोह नहीं है, लेकिन अगर मोह होता तो वो वैरागी ना होते, घर बार छोड़ के सब कुछ अपना संत ना बने होते, वैरागी ना बने होते। वो तो नहीं था, लेकिन एक तीव्र इच्छा, एक अग्नि जो भीतर हृदय में धधक रही थी, मुझे परमात्मा को देखना है, परमात्मा को जानना है, उसका रस मेरे भीतर प्रकट हो, पूरा जीवन उसके लिए समर्पित है। तो उस चीज़ की एक बहुत तीव्र इच्छा के कारण उनको बहुत रोना आ गया कि अरे शरीर छूट जाएगा, मैं परमात्मा को कैसे पाऊंगा, मैं प्रभु को कैसे पाऊंगा? अगर शरीर ही छूट गया तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वैराग्य एकदम से, और वो घबराहट कि परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, मेरा शरीर मरने वाला है, शरीर छूट जाएगा, मरने वाला है। उस घबराहट के कारण वो बहुत रोने लगे, और नहीं तो हो सकता था उनको 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म और लग जाते, क्योंकि छोटे छोटे सबक होते हैं परमात्मा जो देता है, उसको जब हम समझ लेते हैं तो काम हो जाता है। तो परमात्मा ने उनको सबक दिया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब तीव्रता से रोए तो जितने भी सहारे थे, वो सहारे क्या होते हैं, मैं भजन करूँगा, घंटों घंटों साधना करूँगा, मैं भोजन छोड़ दूँगा। भोजन छोड़ना भी एक अहंकार हो गया। मैं शरीर त्याग कर दूँगा, मैं सर्दी में रहूँगा, गर्मी रहूँगा, खड़ा रहूँगा, दोनों हाथ ऊपर रखूँगा। उस हर चीज़ में एक अहम है। अहम के पीछे क्या है? करने का भाव। और जब तक मेरे को ये करना है, ये करना है, वो करने का भाव, एक अहम भाव, जब वो भीतर प्रचंड है तो परमात्मा के बीच और हमारे बीच यही दूरी बनती है। अगर इंसान सब कुछ सरेंडर कर सके, इसलिए हम बार बार दोहराते हैं प्रभु आपकी शरण में हूँ। वो बार बार दोहराने से अंदर संदेश जाता है कि मैं प्रभु की शरण में हूँ, मैं प्रभु की शरण में। जब बार बार अंदर संदेश जाता है, वो चीज़ हमारा अवचेतन मन मानने लग जाता है, उसके ऊपर विश्वास करने लग जाता है। तो
जब इतना रोए सहारे सहारे छूट जाए, क्योंकि जिसको आगे मौत खड़ी हो उसके लिए क्या बचेगा। वो ये भी नहीं कह सकता मैं भगवान आपका बहुत भजन करूँगा, बहुत प्रेम करूँगा आपको, आपकी आरती करूँगा। ये हर करने के पीछे एक अहम भाव होता है, प्रकृति ने दिया हुआ। जो भी हम करेंगे उसके पीछे एक अहम भाव होता है। तो उनके वो सारे के सारे पर्दे गिर गए, क्योंकि शरीर ही छूटने वाला है। उनको ये नहीं समझ में आया कि ये अभी 10 साल चल जाएगा, 5 साल चल जाएगा या कुछ। उन्होंने सोचा मरने वाले हैं, मतलब अभी गए। इतना उनको दुख वैराग गया। तो परमात्मा को एकदम याद किया, प्रभु तेरे बिना तो नहीं मरना, तेरी प्राप्ति ना हुई तो ये जीवन व्यर्थ हो गया, और तू ना मिला तो मैं जीवन जिया किस लिए। वो वैराग्य, वो प्रेम, वो शरणागति का तीव्र भाव उठा। और जब पूरा एक एक पर्दा खुलते खुलते, जैसे प्याज का एक एक पर्दा खुलता है, एक एक पर्दा भीतर सारा खुल गया और पूरा समर्पण हो जाता है। उसी क्षण भीतर एक प्रेम की, आनंद की एक ऐसी अनुभूति आती है जिसका हम वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते। उसको कभी कोई प्राप्त करे परमात्मा की कृपा से, एक बूंद भी मिले तो वो उसको समझ सकता है। तो वो जब पूर्ण शरणागति हो गई, वही चीज़ तत्क्षण जैसे ही शरण हुए प्रभु आपकी शरण में, अब तो जैसे भी आपकी प्राप्ति करवा दो, बचा ही कुछ नहीं करने को, शरीर ही छूटने वाला है। इतनी जब तीव्रता से शरणागति हो गई, काम हो जाएगा। तो उनको इसी चीज़ से प्राप्ति हुई। तो हमारे और परमात्मा के बीच कोई बहुत दूरी नहीं है, लेकिन मैं ये करूँगा, मैं हवन, मैं जप, मैं तप करूँगा, मैं अनुष्ठान करूँगा, ये करूँगा, वो हर करने के पीछे अहम भाव है। शरणा में हम हो नहीं पाते। इसलिए अगर कोई हर घड़ी हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम का जाप करे तो अवचेतन मन उसको ग्रहण करने लग जाता है, उस मंत्र को, और किसी ना किसी घड़ी एक अनुभूति आपको जरूर परमात्मा दे देते हैं, अगर हम लगातार इस काम को कर सकें। क्योंकि शरण में जाने के लिए लगातार उसको पुकारना पड़ता है। कभी तो सुनेगा, अभी कल परसों चौथ, कभी तो सुनेगा जब लगातार एक मंत्र का रटन होता है, प्रभु आपकी शरण आपकी शरण। किसी घड़ी वो मुस्कुरा के देखेगा और काम हो जाता है। तो इतनी ही दूरी हमारे भीतर होती है, हमारे अहंकार और परमात्मा के भीतर, अन्यथा दोनों एक ही है। धन्यवाद, नमस्कार।